It's called a sun halo और 22 डिग्री हलो। संस्कृत में इसे प्रभामंडल या हिंदी में भी प्रभामंडल कह सकते हैं और पहाड़ी भाषा में इसे फनेरी कहा गया है। मानो जैसे कोई ग्लोरी, एक तरह से कोई ऑरा बिखेर के चारों तरफ। इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या है ये? कोई चमत्कार है? नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं। इट्स जस्ट एन ऑप्टिकल फिनोमेना जो कि नेचुरल है, जो रिंग सन के अराउंड है, जस्ट टाइप ऑफ ए रेनबो, रिंग रेनबो। ये सीरस क्लाउड्स की वजह से होता है। अब आप सोच रहे होंगे सीरस क्लाउड्स क्या होते हैं? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. One is cirrus, second one is cumulus, third one is strata, and fourth one is nimbus. Cirrus clouds are very thin, high altitude clouds जो कि upper layer of the troposphere में पाए जाते हैं या मौजूद रहते हैं। ये 8 से 12 किलोमीटर की इसकी हाइट या ऑल्टीट्यूड कह सकते हैं। उस जगह बिल्कुल ऐसे फेदर लाइक शेप, पंख जैसे हल्के हल्के शेप में ये जब नज़र आए तो समझो ये सीरस क्लाउड्स है। और प्रेडिक्शन की जाती थी पहले ज़माने में भी, इसको देखे जब ये रिंग लाइट ऐसे नज़र आती है या फिर रेनबो, तो प्रेडिक्शन यही रहती है कि रेन, साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। और आज की डेट में भी साइंटिस्ट इसे समझते हैं और मानते हैं कि ये प्रेडिक्शन सही है। सीरस क्लाउड आपका प्रिज्म की तरह काम करता है स्काई में, जिसमें मिलियंस ऑफ टाइनी आइस क्रिस्टल्स मौजूद रहते हैं जो हेक्सागोनल शेप के होते हैं। इसमें रिफ्रैक्शन मेजर रीज़न है इस सन हलो इफेक्ट का। जब सनलाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, मतलब बेंड करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो उस वजह से स्पीड इंक्रीज होती है और डिस्पर्शन टेक्स प्लेस ओवर देयर, जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। और इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें ये यूनिक 7 कलर्स दिखाई देते हैं। रिफ्रैक्शन के कारण लाइट रे बेंड करती है और जब वो स्ट्राइक करती है वो 22 डिग्री का एंगल बनाती है, तभी इसे 22 डिग्री हलो भी कहा जाता है। जिस तरह सन हलो होता है उसी तरह मून हलो भी दिखाई देता है सेम फिनोमेनन के साथ। सन एक कॉम्पोजिशन है 7 डिफरेंट कलर्स का विद डिफरेंट वेवलेंथ। जैसे प्रिज्म में हम वाइट लाइट को एंटर करते हैं और जब डिस्पर्शन होता है तो विबग्योर, दैट मीन्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर्स डिस्पर्स होते हुए नज़र आते हैं। उसी तरह ये फिनोमेना सेम है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें सिरस क्लाउड एक्ट करता है एज अ प्रिज्म, और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम डुप्लीकेट प्रिज्म का यूज़ करते हैं। सन हलो में सीरस क्लाउड प्रिज्म की तरह एक्ट करता है और 22 डिग्री का एंगल बनने की वजह से रिंग अराउंड द सन नज़र आती है। द मेन रीज़न इज़ रिफ्रैक्शन एंड ऑन आइदर साइड रेनबो। इसमें रेन ड्रॉप्स जो है प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, 40 डिग्री वॉयलेट एंड 42 डिग्री रेड। इस एंगल बनने की वजह से हमें रेनबो सेमी सर्कल नज़र आता है, अदरवाइज इट्स राउंड। रेनबो further depends upon 3 things. First is dispersion, second is TIR, total internal reflection, and third is refraction. जब 2 रेनबो नज़र आते हैं तो 50 डिग्री रेड एंड 53 डिग्री वॉयलेट का एंगल बनता है, और साथ ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डबल टाइम अकर करती है।